भारत के बारे में चर्चा करिए। भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, ऐसे में हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, ऐसे में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमें डर किस बात का होता है? हमें डर इसी बात का होता है कि हमारी इस आबादी के भरण पोषण के लिए अगर हम वस्तुओं का इंपोर्ट करने लगे, और इंपोर्ट करते करते होगा ये कि हम अपना खजाना खाली करते चले जाएंगे। तो हमारी जनसंख्या जो है वो हमारे लिए इनकी जनसंख्या की तरह बिल्कुल अपोजिट है। हमारी जनसंख्या हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाता है कि कल को इस जनसंख्या को देखकर कोई अपने देश में यानी हमारे देश में माल फेंकने ना लग जाए। अब सवाल फिर से लौटते हैं, इनका ये जो बयान है कि छोटे देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, कैसे? तो छोटा देश होने का फायदा तो क्या रहा कि आपके पास माल कम आएगा, लेकिन एक और फायदा भी हुआ, और वो ये कि छोटी जगह से आपने प्रोडक्शन खूब सारा बढ़ा दिया। और प्रोडक्शन बढ़ा करके जिन देशों ने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, आप उन देशों में माल बना बनाकर बेचने चले गए। और आसान करता हूं, आप समझिए कि एक छोटा सा देश जैसे इजराइल, आप सिंगापुर से ज्यादा कनेक्ट ना कर पाए तो इजराइल से कर पाएंगे, 1 करोड़ के आसपास की आबादी। आप उनके पास कितना कपड़ा भेज देंगे, कितना जूता, कितना गेहूं, कितना तेल, घी, कितना भेज देंगे जो उन 1 करोड़ लोगों के लिए जरूरी है? लेकिन रिवर्स सोचो, उन 1 करोड़ लोगों ने इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा ली अपने यहां पर कि वो भर भर के 100 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार हो गए। आज जापान ने क्या किया? जापान छोटी सी आबादी वाला देश है, उसने अपनी जरूरतें तो पूरी कर ली। आज उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होते हुए भी वो कच्चा माल दुनिया भर के देशों से मंगाता है, अपने देश में उसे फिनिश्ड गुड्स में बदलता है और फिर उसका एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब खुद को इन्होंने एज ए इंडस्ट्रियल हब सेटल कर लिया कि हम इनका माल बेचने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये टेक्निकल लोकेशन समझिए कि इन्होंने छोटे आकार का फायदा उठाया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर कैसे? दुनिया ने इनके साथ एग्रीमेंट इसलिए किया कि तुम्हारे यहां बिना टैरिफ के एंट्री करेंगे, इन्होंने कहा कर लो। इन्हें फायदा किस बात का था? इन्हें फायदा इस बात का था कि फ्री ट्रेड के नाम पर उस बड़े देश में इनके माल की एंट्री आसान हो जाएगी। बस इसके चलते छोटे देशों की लॉटरी लग गई। सिंगापुर जैसे देश रातों रात अमीर बन गए। अमीर किस बात पर? कि अब तो माल बनाओ और बना करके आसपास के देशों में खूब बेचो। इन देशों को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है भारत जैसे देश की, कि भारत के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाए। तो हुआ क्या, इन 10 देशों के साथ मिलकर के 5 नहीं बल्कि 6 देशों ने 2019 में एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग में उसका नाम था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मीटिंग। उस मीटिंग में भारत भी शामिल हुआ। तो 10 देश तो यही थे, ये वाले, प्लस उसके साथ में 2 पड़ोसी। कौन कौन? जापान प्लस साउथ कोरिया। और 2 दक्षिण के पड़ोसी। कौन कौन? न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया। ये तो होगा 4। इसके साथ साथ 2 दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर देश। कौन कौन से? चाइना और इंडिया। अब देखो हुआ क्या, चाइना ने अपने आप को ऐसा सेटल किया हुआ है कि बेटा तुम्हें अगर मेरे यहां माल बेचना पड़े तो मेरे यहां पर तुम्हें मेरे सस्ते माल से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये जो छोटू मोटू देश हैं, ये चाइना को बाजार के रूप में समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि चाइना इनसे भी सस्ता माल बनाकर दे देता है। अच्छा, इन्हें जरूरत थी भारत की। भारत को इन्होंने प्यार से बुलाया, प्यार से बुलाकर कहा कि देखो आप हमारे साथ जुड़ो और जुड़ करके आरसीईपी के मेंबर बनो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपके साथ हमारा, मतलब